नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। केंद्र में मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में आजसू और बीजेपी को 4 बार जीत दिलाने वाले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को जगह न मिलने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि ये नाराजगी अभी खुलकर सामने नहीं आई है, मगर माना जा रहा है कि आजसू के साथ ही निशिकांत दुबे को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से सवर्ण नाराज है और जिस तरह से आने वाले 5 महीनों में विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, ऐसे में कहीं बीजेपी को इस फैसले का खामियाजा न चुकाना पड़ जाए। तो आज हम बात करेंगे झारखंड में रूठों की राजनीति की, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह। ताकते रह गए कई दिग्गज, नहीं मिला मौका। जी, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी के साथ झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। वहीं आजसू को जगह नहीं मिली है, जबकि एनडीए में 1 सीट वाले दल को बिहार कैबिनेट में जगह मिली। वैसे माना जा रहा है कि आजसू भले ही खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा हो, लेकिन कार्यकर्ता के अंदर नाराजगी है और नाराजगी हो भी क्यों ना। राज्य के 9 विधानसभा में कुर्मी वोटर निर्णायक है। राज्य अगले 5 महीनों में विधानसभा का चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें एनडीए के लिए राज्य में आजसू की मुख्य भूमिका होगी। इधर आजसू को नकारना एनडीए के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, जिसका खामियाजा पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर चुकाना पड़ा था। दूसरी तरफ संथाल से निशिकांत दुबे को कैबिनेट में नहीं शामिल करने पर सवर्ण वर्ग नाराज है, क्योंकि लगातार 4 बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले संथाल में नेता एकमात्र निशिकांत दुबे हैं। सामान्य वर्गों का कहना है कि 2 बार के जीत दिलाने वाले को वैश्य समाज से आने वाले को कैबिनेट में जगह मिली। अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मोदी कैबिनेट में स्थान देकर ओबीसी आबादी में ज्यादा हिस्सेदारी वाले यादवों और वैश्यों को साधने का प्रयास किया गया। झारखंड में यादवों की आबादी 14%, जबकि वैश्यों की आबादी 40% है। लगभग 6 माह में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये रणनीति कारगर होगी। वैसे तो आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की अटकलें लगती रही, लेकिन चंद्र प्रकाश को मंत्री नहीं बनाया गया। राज्य में सामान्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है, वहीं विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है और देश में नई सरकार बनी है, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन गठबंधन की सरकार है और बीजेपी एक ऐसा दल है जो सुरसा की तरह दूसरे दल को निगल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल तो बैसाखियों पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है और उनको खत्म करने पर तुले रहते हैं। इसलिए हमको नहीं महसूस हो रहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। अजीब विडंबना, आपका ये एक सहयोगी भी है, आपने एक सहयोगी वाले दल को कैबिनेट मंत्री दिया और यहाँ का जो आपका सहयोगी संगठन है उसको ठेंगा दिखाने का काम, और ये लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। विधानसभा के चुनाव में मालिक सीट दे दीजिए, मालिक सीट दे दीजिए, वैसे संगठन के नेता को अब कैसे वो कह पाएगा। प्रदेश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। 62 वर्षों के बाद यह देश में पहला अवसर आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी प्रधानमंत्री को देश की जनता तीसरा मौका दे रही है। देश में हर्ष और आनंद का माहौल है। साथ ही साथ झारखंड को भी सौगात मिला है। 2 मंत्री यहाँ दिए गए। एक तरफ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री के रूप में और दूसरी तरफ राज्य के रूप में श्री संजय सेठ जी, रांची के सांसद। कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्ष है, आनंद है। श्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से साधुवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है। झारखंड में बीजेपी को मजबूत धार बनाने के लिए जातिगत आधार समीकरण पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो
तो झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य में हलचल है, तो दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में जगह मिलने को लेकर भी झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि झारखंड में आजसू और 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे को जगह न मिलने को लेकर एक तरफ सवर्णों की नाराजगी कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ आजसू को लेकर भी आजसू हालांकि खुले तौर पर अभी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगले 5 महीनों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा कि कैबिनेट में जगह दिए बिना राज्य में कैसे चुनावी नैया को पार लगाएंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। कमल ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रवास खान जी, आजसू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रवास खान जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से कैबिनेट में जगह को लेकर यह माना जा रहा है कि आजसू अभी खुलकर तो इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन नाराजगी जरूर है, आप बताएं, नाराजगी है? किस तरह का नाराजगी? किस तरह का नाराजगी मैडम? हम चुनाव लड़े जी, आपके पास आते हैं हम। तो जिस तरह से आजसू को लेकर माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह ना मिलने को लेकर, हालांकि खुले तौर पर आजसू की तरफ से अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य में कांग्रेस इसको लेकर तंज कसने में पूरी तरह से लगी हुई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मोदी कैबिनेट की लिस्ट असंतुलित नजर आती है और जिस तरह से बड़े बड़े मंत्रिमंडल में छोटे छोटे दलों को भी अलग अलग राज्यों से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, मंत्रालय में जगह दी गई है, ऐसे में विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दल को ठेंगा दिखाने का काम किया है। तो अब देखना यह होगा कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच कैसा समन्वय देखने को मिलता है। अगर नाराजगी कहीं है तो आने वाले समय में निकलकर सामने आएगी, लेकिन चर्चा जरूर है इस बात को लेकर और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। तो राज्य में अगले 5 महीनों में होना है विधानसभा चुनाव। एनडीए के लिए राज्य में आजसू की मुख्य भूमिका, एनडीए के साथ ही साथ आजसू राज्य में मुख्य घटक दल, राज्य के 9 विधानसभा में कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में। तो झारखंड में रूठों की राजनीति पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। झारखंड की रूठों की राजनीति को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अशोक बड़ाइक जी, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रवास खान जी, सीधे आपका रुख कर लेती हूँ, आपसे ही सवाल मेरा था। जिस तरह से माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह ना मिलने को लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी जरूर है, आप बताएं कि किस तरह का नाराजगी और आपने नाराजगी का टेम्परेचर कहाँ से देखा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप किस तरह का नाराजगी और क्या पूछना चाह रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप ही क्लियर कर दीजिए। कैबिनेट में जिस तरह से बाकी घटक दलों को भी एक सीट आने पर भी जगह मिली है, आपको उससे कोई गुरेज तो नहीं? एकदम नहीं है। ये देखिए, अब कैबिनेट का विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो अपने किस तरह से टीम का चयन करते हैं। तो इसमें एक कोई है नहीं बोलने का। ठीक है, कैबिनेट बना, अच्छा बना, एनडीए की सरकार तीसरी बार आई, अब विकास की रफ्तारी है एनडीए की सरकार, तो एनडीए की सरकार है। अच्छा, तो मान लें कि विधानसभा चुनाव में ताल से ताल मिलाएंगे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, विधानसभा चुनाव एकदम आने वाला है और हम लोग एनडीए के गठबंधन में है। हम लोग जाहिर सी बात है कि मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है इसका विदाई वर्ष तय है, जनता ने विदाई वर्ष तय कर दिया है। आप देखिए, इस सरकार में, झारखंड की सरकार में देखिए आप, अनुसूचित जाति का अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। इतना बड़ा सरकार रहा, लेकिन 12वां स्लैब हमेशा खाली रह गया। इतनी बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति का था, एक भी मंत्री में मंत्रालय नहीं था। आज आप देखिएगा कि कैबिनेट के मंत्री जेल में है, लेकिन वो विभाग सब ले लिया जेल ने, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये किस तरह का? इसलिए यहाँ पे जनता एकदम मन बनाई हुई है कि ये सरकार अभी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, जो भ्रम फैलाने वाली सरकार है झारखंड में,
उसकी विदाई वर्ष तय है और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और इसको सरकार को अच्छी तरह से विदाई देंगे जनता के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अशोक बड़ाई जी भी हमारे साथ बने हैं। अशोक बड़ाई जी, ठीक है, आजसू को कोई शिकायत नहीं है, आपके लिए राहत की खबर है, आप राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि 4 बार से जीतकर पहुंचेंगे, इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। देखिए, विषय वो नहीं है, विषय ये है कि एनडीए पूरी इंटैक्ट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरे 5 साल बढ़िया से चलाएंगी, विषय ये था। और अभी प्रभात जी ने ठीक कहा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। देखिए, एनडीए के सभी घटक दल आपस में बैठते हैं, फिर सभी दल के जो संसदीय जो दल की बैठक होती है, फिर ज्वाइंट संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई, आपस में बैठक करके तय करके ये निर्णय लिया जाता है। क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो इसमें कोई रूठे मनाने ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि 5 साल एनडीए सरकार ने जो वादा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, विकास के जो रास्ते पर देश को ले जाना है, जो पिछले 10 सालों में से लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो आप देखेंगे आज प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के ठीक दूसरे दिन आप 9 करोड़ किसानों को फिर जो उनको सम्मान राशि जो किसानों को देनी थी उन्होंने दिया है। तो ये एक शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री जैसे ही बैठे और अपने सहयोगी मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि 100 दिनों का जो रोड मैप तैयार करना है डेवलपमेंट का, और उस पर हम लोग को काम करना है। देखिए, ये कोई विषय नहीं कि किसको मिला किसको कितना नहीं मिला, ये बहुत बड़ा विषय नहीं। विषय ये है कि देश को विकसित विकास की ओर लेके जाना, ये नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और सभी माननीय सहयोगी जितने दल के नेता हैं, घटक दल के नेता है, वो चाहे कल जो शपथ लिए हैं वो हैं, चाहे जितने भी सांसद हैं, सभी एक राय में एक सुर से सब विकास की ओर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव को लेकर माना ये भी जा रहा है, आपके पास मैं आती हूँ दीपक कुमार जी, माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से कैबिनेट में अन्नपूर्णा देवी और रांची से संजय सेठ को जगह दी गई है, कुर्मी और वैश्य वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे को जगह ना मिलने की वजह से सवर्ण की नाराजगी कहीं ना कहीं अंदर खाने हो सकती है और विधानसभा चुनाव तक ये सामने आ सकती है? जी, मैं यही करना चाहूंगा, चूंकि निशिकांत दुबे जी हमारे गोड्डा लोकसभा से वो सांसद है और निशिकांत दुबे एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 4थी बार गोड्डा लोकसभा में इतिहास बनाने का काम किया। 4थी बार वो 1 लाख मतों से ज्यादा से वो मत ला करके उन्होंने जीत हासिल की। और मैं प्रियंका जी दावे के साथ, आप भी आके यहाँ जांच कर सकते हैं कि निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा के अंदर जितना कार्य किया, झारखंड के अंदर जितने भी बीजेपी के एमएलए रहे या अन्य भी जो मंत्री पदों पे भी रहे, बीजेपी के मंत्री पद पे भी रहे, झारखंड से कई मंत्री रहे, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि आला कमान क्या सोचते मुझे पता नहीं चलता, जो सांसदीय हार गए हैं उन्हें भी मंत्री बना दिया जाता है, जो लड़े भी नहीं चुना उन्हें मंत्री बना जाता है। आम आदमी जीतन राम मांझी एक व्यक्ति संसद चुन करके आए, आप उन्हें मंत्री बना देते हैं। गठबंधन में आजसू है तो जब आप चंद्र प्रकाश चौधरी को आप नहीं बनाते हैं मंत्री, क्या साधने की कोशिश करते हैं पता नहीं। क्या निशिकांत दुबे जी जिस समाज से आते हैं उस समाज की आबादी कम है, इसलिए आपने उनको 4 बार से साइड करके रखा है। आप देखिए उनकी कार्यशैली, उनके बोलने की क्षमता, जिस तरह से वो बातों को रखते हैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, और जिस तरह वो राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो प्रीफर करना चाहिए बीजेपी नहीं, को। लेकिन अशोक बड़ाई जी का कहना है ये तो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में? अशोक बड़ाई जी तो पार्टी कैडर गए तो वो तो बात को ढकेंगे ही। अच्छा, ये कौन सा विशेषाधिकार है? हारा हुआ एमपी को आप मंत्री बना रहे हैं, ये कौन सा विशेषाधिकार है? जिन्होंने चुनाव में लड़ा आप उनको मंत्री? अशोक बड़ाई जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं कमल ठाकुर जी के पास देंगे। और प्रियंका जी मेरी बात, आजसू की बात मैं करूंगा। आजसू वो पार्टी है जिन्होंने बीजेपी को झारखंड के अंदर पुनर्जीवित किया और शुरू से आजसू के साथ रहा। लेकिन दीपक कुमार जी, परवाज खान को कोई ऐतराज नहीं है। बीजेपी हमेशा सौतेला व्यवहार करती है, हाँ, और उसका परिणाम भी बीजेपी देख चुकी है। और आजसू एक समय मुझे याद है जब सुदेश महतो जब उभरते हुए नेता थे झारखंड के, उस समय झारखंड के 2400 जिला प्रखंडों में, पंचायतों में आजसू के कार्यकर्ता होते थे। आज गठबंधन करके आज आजसू के कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं सड़कों पे।
और वो खत्म हो चले हैं। अशोक बड़ाई जी जवाब दीजिएगा, 4-5 सीटें विधानसभा जवाब दीजिएगा। लोकसभा में 1 सीटें देते हैं, उसके बाद आप मंत्री तक नहीं बढ़ाना तो अपमान है। आरसू पार्टी को सोचना चाहिए, इन सब बातों में विचार करना नहीं चाहिए। अशोक बड़ाई जी, व्यक्तिगत होने की बात नहीं है, वो उनका विश्लेषण भी हो सकता है, आप जवाब दीजिएगा उस पर। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, निशिकांत जी का कोई ट्वीट आया या उनका कहीं कोई बयान आया? देखिए, निशिकांत जी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरी तरह से उनका आस्था व्यक्त करते हैं। कई मंचों से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके विकास कामों को लेकर, उनकी व्यक्तिगत उनके जो उनका एक व्यक्तित्व है उनको लेकर लगातार कई मंचों से उनके बारे में बहुत सकारात्मक बातें बोली है और वो उन्होंने कई मंचों से प्रधानमंत्री का सराहना भी किया है। और दीपक जी का, चले उनका बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन निशिकांत जी ने या सुदेश महतो जी ने या चंद्रकांत चौधरी जी ने कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल मंच से या कोई मीडिया में या कोई ट्वीट के माध्यम से ऐसा कोई आवेश कोई व्यक्त नहीं किया, रोष व्यक्त नहीं किया। और जिस तरह से अभी दीपक जी बोल रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी का विशेषता और उनको कहां पर किसको रखना है, कैसे अपने मंत्रिमंडल चलाना है, कैसे सरकार चलाना है, ये प्रधानमंत्री जी को 10 सालों का अनुभव है और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनको अनुभव है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कैसे चलानी है। जहां तक सुदेश महतो जी का बात है तो सुदेश महतो जी झारखंड में एनडीए के स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और जिस तरह से दीपक जी, लेकिन अशोक बड़ाई जी, दीपक कुमार जी जिस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, 2019 में भी आपकी रणनीति फेल हुई थी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन कमल ठाकुर जी से पहले जवाब लेना चाहूंगी। कमल ठाकुर जी, क्या लगता है आपको? आजसू को फिलहाल कोई ऐतराज नहीं है और आपको ये लिस्ट असंतुलित लगती है और आप तंज कस रहे हैं? देखिए, आजसू को क्या लग रहा है वो अंदर खाने में पता चलेगा। क्योंकि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री अपने पसंद के लोगों को मंत्री बनाते हैं। अच्छा। जिससे उनको लगता है कि सरकार सुरक्षित रहेगी, जिससे नुकसान नहीं हो सकता है, वैसे लोगों को मंत्री परिषद में शामिल कर लिए। हमें तो लगता है कि 4 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, झारखंड से उनको बर्थ मिलना चाहिए था, मेरा अपना मानना है। वो तो ठीक बात है, प्रधानमंत्री जी तो आपका कहना है कि निशिकांत दुबे पीएम की गुड लिस्ट में नहीं है? एकदम सही बात है, प्रधानमंत्री के गुरु, क्योंकि वो अनर्गल बात भी तो कर देते हैं, वो पार्टी को सकते में ला देते हैं रहते रहते। वो ऐसा बात कर देंगे कि पार्टी थोड़ा बैकफुट पर आ जाती है। तो प्रधानमंत्री ठीक है, चुनाव तो ऐसे नहीं तो कमल ठाकुर जी, जब आप खुद ही ये बात कर रहे हैं तो ऐसे में तो फिर ये प्रधानमंत्री और पार्टी का विवेक है, अगर ऐसे में दूरी भी रखी जाती है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये तो तय करना होगा ना कि सुदेश महतो जी पार्टी के लिए जी जान लगा रहे हैं, एनडीए के कुनबा को बढ़ाने में बहुत मेहनत किए और उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि उनकी हैसियत को लगता है कि बीजेपी ने नाप लिया है। वो इस बात को मान रहे हैं बीजेपी के लोग कि सुदेश जी का अब हैसियत पहले वाली नहीं है। चुनाव एक आप जीत गए अलग बात है, लेकिन पहले वाली हैसियत सुदेश महतो जी का नहीं है। देखिए कांग्रेस को इसलिए इस बार सीपी चौधरी, देखिए अगर झारखंड से बनाना ही था तो हमको लगता है कि सीपी चौधरी परफेक्ट आदमी थे एक मंत्री परिषद में, लेकिन परवाज़ खान जी जवाब दीजिएगा, नापा जाता है। जी परवाज़ खान जी जवाब दीजिएगा। नहीं, कमल जी का हम बड़ा दुख देख रहे हैं, कमल जी बड़ा अच्छा से बोल रहे हैं। इनको ये देखना चाहिए कमल जी को, इनके पार्टी ने निशिकांत दुबे जी के लिए 2 प्रत्याशी दिया, एक को फिर विड्रॉ किया, फिर दूसरा को दिया। इतना चिंता था तो क्यों दिए? वो आप ओवर दे देते निशिकांत दुबे जी को, प्रत्याशी क्यों देते? उनके अगेंस्ट में आप 2 प्रत्याशी दिए थे। आप विशेषज्ञ बन के आकलन कर रहे। सही बात है, वरिष्ठ पत्रकार है दीपक जी, वो धरातल देखे है कि आजसू ने लड़ा है, आजसू झारखंड का सृजन से लेके झारखंड का आवाज तक के लिए बात करते आ रहा है तो दीपक जी का। लेकिन एज ए पार्टी प्रवक्ता कमल जी को ये बताना चाहिए कि एक अनुसूचित जाति का अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला उसके लिए कितना बार आवाज उठाए हैं, कितने बार आप गए हैं, अपने कैबिनेट में कितने बार चर्चा की है? कमल जी जवाब दीजिएगा, इस पे जवाब दीजिए ना कमल जी। कमल जी जवाब दीजिएगा। झारखंड से अनुसूचित जाति से पलामू से बीडी राम जी जो चुनाव जीते हैं और तीसरी बार जीते हैं। अगर अनुसूचित को देना ही था इन लोग को मान सम्मान, तो उनको भी मान सम्मान देना चाहिए था। सीनियर आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आपने क्या सम्मान दिया ये तो दिख रहा है। अरे लेकिन ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध कर रहे थे। अशोक बड़ाई जी,
नहीं कहाँ विरोध किए? आप एक बात बता दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मैं बैठ जाऊँ चुनावी प्रक्रिया में आज तो खड़ा करता ही नहीं है, कोई जीतेगा? विधायक नहीं जिसको मंत्री बनाया जा सकता है, तो पहले तो चिंता इनको करनी चाहिए ना। आलमगीर साहब जेल के अंदर में, विभाग को ले लिया गया है, मुख्यमंत्री अपने पास ले लिए हैं, तो क्या कोई दूसरा नहीं है? जयमंगल जी है, अमृत प्रसाद है, कितने चेहरे हैं, प्रदीप यादव जी है। आप पढ़ाई जी, अशोक जी, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, आप ये चिंता करें कि राज्य की तरक्की हो रही है और देश में आपके घमंड को तोड़ा है, देश में आपके बीजेपी के घमंड को तोड़ दिया गया है, ये आपको भी लगता है? अशोक बड़ैच जी जवाब दीजिएगा। 12 से 9 पर आ गए हैं आप, और उसके बाद जिस तरह से निशिकांत दुबे जी के लिए कमल ठाकुर जी का कहना है कि बड़बोलापन है, तो क्या बड़बोलापन ही यही वजह है जिसकी वजह से मौका नहीं मिल पा रहा? मैडम जो निशिकांत जी के बारे में इतना बोल, निशिकांत जी जो डेवलपमेंट है, जो विकास के जो गंगा बहाए हैं गोड्डा लोकसभा में, उनके बारे में तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अभी तो परवाजी ठीक बोल रहे थे कि कभी प्रदीप यादव जी को टिकट देते हैं, कभी आप दीपिका पांडे सिंह को देते हैं, आप वॉकओवर दे देते हैं, इतना ही चिंता आपको लगा हुआ है। तो अरे ये पार्टी का आंतरिक मामला है, एनडीए का आंतरिक मामला है, इसमें कांग्रेस को इंटरफेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी अपने विवेक से कैसे सरकार चलाना है 5 साल, एनडीए के सभी दलों को, एनडीए घटक दलों को साथ में लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं भेदभाव नहीं। चलिए मान लेते हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह मिली है, आगे आने वाले विधानसभा को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है, लेकिन दीपक जी का जिस तरह से कहना है कि कम अगर प्रतिशत है, क्या यही वजह है कि निशिकांत दुबे जी को मौका नहीं मिल रहा? देखिए, क्योंकि वोट बैंक में संख्या और गणित कम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। प्रियंका जी, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, दीपक जी जिस जाति की बात कर रहे हैं, बिहार से भी दिया गया है, कई मध्य प्रदेश से भी माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश से भी दिया गया है। देखिए, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हम कोई जात पात या क्षेत्रवाद के हिसाब से नहीं काम करते। हाँ, भारत के हर क्षेत्र का, हर जाति का, हर वर्ग का, हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व हो, ये नरेंद्र मोदी जी ने जरूर तय किया है। और आप कल देखिए ना, 72 मंत्री में आपको महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, युवाओं का मिल जाएगा, SC, ओबीसी में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो स्वर्ण जाति में भी कई ऐसे वर्ग जाति है। नहीं, आप कह रहे हैं जाति के आधार पर आप काम नहीं करते। जिस हिसाब से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, दीपक कुमार जी क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश नहीं की गई है? यही बातें मैं प्रियंका जी कहना चाह रहा था, जो मैं फिंगर कर रहा था। जब जातीय समीकरण हम साधने की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने 40% वैश्य को साधने के लिए संजय सेठ को लाया, आपने 14% यादव को साधने के लिए अन्नपूर्णा जी को लाया, ब्राह्मण 3% है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़ाई जी, आप ये बताइए निशिकांत जी कितने बार सांसद बनेंगे जो आप उनको मंत्रिमंडल में जगह देंगे? और दूसरी बात, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये पार्टी, वो सांसद है, वो गोड्डा लोकसभा का सांसद है, वो SC, ST, OBC जनरल सभी जाति के सांसद हैं, सबने मिलकर उनको चुना है। इसलिए अब वो आपके पार्टी के जरूर है, लेकिन वो सांसद आपके पर्सनल मामला नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र का मामला है। और जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, इस बार काफी आशा, और खुद राजनाथ जी जब आए थे गोड्डा, उन्होंने कहा था कि इस बार इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अशोक बड़ैच जी जवाब दीजिएगा। इस तरह की बातें होती तो इससे जन भावना को आहत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ निशिकांत जी इतने काबिल है कि वो अपने दम पे जितना विकास किया वो मंत्री भी नहीं कर पाते, लेकिन एक होता है कि भाई 4 बार के सांसद है, तुमको मंत्री को मिलना चाहिए। इंडिया और बीजेपी को आती है, और जिस तरह से बोले कि स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड के वरिष्ठ सांसदों में से है, लेकिन पार्टी हर चीजों को बिंदुवार कई ऐसे समीकरणों को देखी जाती है, कई ऐसे बिंदुओं को देखी जाती है, तब जाके मंत्रालय तय किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि मेरी सरकार में एनडीए के सभी घटक दलों को, वो बीजेपी को हो या अन्य दलों को हो, सभी को सम्मान और सम्मानजनक, सभी को एक नजर से देखा जाता है। चलिए ठीक है मुद्दे पर दीपक जी। हाँ ठीक है अशोक बड़ैच जी, मंत्रिमंडल में लिमिट संख्या है, एक सीमित संख्या है। अशोक बड़ैच जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अशोक बड़ैच जी के बने हैं और एक विकास के पैमाने को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये 72 मंत्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अशोक बड़ैच जी छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा, छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। 2000 अभी 4-5 महीने में फिर से चुनाव आने वाले हैं, क्या जिस तरह की तैयारी है, क्या आपका टारगेट है और आप क्या कहना चाहते हैं आगे आने वाले चुनावों के लिए? ये मेरे से प्रश्न है जी। देखिए, हम लोग 5 लोकसभा सीट हम लोग हारे हैं,
और 9 लोकसभा सीट हम लोग जीते हैं। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि जो हारे हुए सीट पर हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, लेकिन 9 सीटों नहीं, उसके साथ 2019 की हार भी आपको देखना होगा ना विधानसभा चुनाव की। देखिए, तब फिर आप अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप 2014 में जाइए। 2014 में हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी की सरकार को हटाकर हम लोगों ने 2014 में सरकार बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं, देखिए हार जी, शिबू सोरेन जी चुनाव हारे थे, हेमंत सोरेन जी चुनाव हारे थे। अगर हारना ही से तय हो जाएगा कि कौन सरकार बनाएगा, चलिए ठीक है, इतना पीछे जाएंगे तो फिर बहुत देर बात करनी होगी। दीपक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। दीपक जी, क्या लगता है आपको 2024 को? मेरा यही फाइनल कमेंट यह है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को केंद्र में जगह नहीं देना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आजसू के कद को छोटा करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, एक लाइन प्रवास खान जी, एक लाइन फाइनल कमेंट। देखिए, ये गठबंधन का है, ये हम लोग तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि जो वादा है, जो जनता जो पीछे 1 महीना जो चुनावी संग्राम में 75 दिन लगा, इसको जोर शोर से जो 100 दिन का ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक बड़ाइक जी, कमल ठाकुर जी, प्रवास खान जी, दीपक कुमार जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आजसू को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अंदर खाने इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और कांग्रेस का कहना है कि आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी और आजसू में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अगले 5 महीनों में झारखंड की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।